नमस्कार। संधि के इस भाग में हम आज बात करेंगे व्यंजन संधि की। इससे पहले हमने स्वर संधि पढ़ी और स्वर संधि के पांचों भागों को जितनी सरलता और सहजता के साथ आप लोगों ने देखा, समझा, पढ़ा, उसी सरलता और सहजता के साथ आप लोग व्यंजन संधि को भी सीखें, पढ़ें, देखें। बहुत उपयोगी बातें मैं आपके सामने लेके आता हूँ। हमारा आज का जो प्रकरण रहेगा वह रहेगा व्यंजन संधि का। देखो, व्यंजन संधि में क्या क्या होता है, वो सारी संभावनाएं जो होंगी आज उन सभी पे चर्चा करने वाले हैं हम। व्यंजन संधि में जो पहला नियम हमारा है, वैसे तो व्यंजन संधि का कोई नियम नहीं होता, फिर भी इसको सरलता से समझने के लिए हम कुछ भागों में विभाजित कर देते हैं और उन्हीं भागों को हम नियमों का नाम देकर इसको नियमों से पढ़ लेते हैं। तो हमारा जो आज का पहला नियम व्यंजन संधि का वो है, किसी भी वर्ग का प्रथमाक्षर। पहला नियम क्या है? किसी भी वर्ग का प्रथमाक्षर, किसी भी वर्ग का कौन सा अक्षर? प्रथमाक्षर। यानी कि हमारे पास 5 वर्ग होते हैं, क, च, ट, त, प, और यही उन वर्गों के प्रथमाक्षर हैं। प्रथमाक्षर भी यही है। और यदि इसके बाद घोष ध्वनि आए, समझो, किसी भी वर्ग का प्रथमाक्षर हो और उसके बाद कौन सी ध्वनि आ जाए? घोष ध्वनि आ जाए, तो कहते हैं ये जो प्रथमाक्षर है ये स्वयं के ही तृतीयाक्षर में चला जाता है। ये प्रथमाक्षर किस में जाएगा? स्वयं के ही तृतीयाक्षर में। अब आप सोच रहे होंगे कि घोष ध्वनि क्या है, तो घोष ध्वनि मैं आपको बताता हूं क्या है। घोष ध्वनि जो हमारी है वो एक तो सभी स्वर हमारे घोष हैं। उसके बाद प्रत्येक वर्ग का सभी स्वर, उसके बाद प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा व पांचवा वर्ण। सभी स्वर, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा व पांचवा वर्ण। इसके अलावा अंतस्थ व्यंजन, और इसके अलावा ह। ये हमारी घोष ध्वनियाँ हैं। किसी भी वर्ग के प्रथमाक्षर के बाद घोष ध्वनि आए तो ये प्रथमाक्षर स्वयं के ही तृतीयाक्षर में चला जाता है। और घोष ध्वनियाँ कौन कौन सी हैं? तो घोष ध्वनियों में आएंगे हमारे सभी स्वर आ जाएंगे। सभी स्वर के बाद प्रत्येक वर्ग का, जैसे क वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा। अब क और ख तो पहला दूसरा हो गया। इसके अलावा ग, घ, ङ, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, तो ये हो गया घोष। जबकि क और ख अघोष। उसी तरह च वर्ग का च और छ तो हो गया अघोष। और ज, झ, ञ, ये 3 हो गए हमारे घोष। इनको घोष या सघोष कहते हैं। 2 प्रकार होते हैं ये घोष अघोष की। एक तो होती है सघोष, और सघोष को ही बोलते हैं घोष। और दूसरी ध्वनि होती है कौन सी? अघोष। अब अघोष तो कौन सी और सघोष कौन सी है, ये बात समझने की है थोड़ी सी। जब वर्ण विश्लेषण पढ़ाऊंगा, वर्णमाला पढ़ाऊंगा तब तो बताऊंगा, लेकिन यहाँ भी आप इसको समझे कि अघोष ध्वनि कौन सी है और घोष ध्वनि कौन सी है। तो घोष ध्वनि में तो ये सारी ध्वनियाँ, और अघोष में कौन सी आ गई फिर? प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा। प्रत्येक वर्ग का पहला व दूसरा, प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा, और तीनों स
श और स, ये तीनों स, यानी कि कुल 13 ध्वनियां अघोष है। प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा, तो पहला दूसरा 2 और 5 वर्ग होते हैं तो 10, तो 10 तो वो, और ये स स स, ये तीनों ये अघोष ध्वनियां मानी जाती हैं। और इनके अलावा फिर वर्णमाला में जितनी भी ध्वनियां हमारी बची वो सारी घोष ध्वनियां रह जाएंगी। आप इस प्रकार भी याद कर सकते हो कि अघोष की संख्या कम है तो अघोष को याद कर लो पहले। अघोष कौन कौन सी? प्रत्येक वर्ग की पहली दूसरी और तीनों स। अगर इस प्रकार भी आप याद करोगे तो आसानी से जो बची वो फिर घोष या सघोष ही बचेगी। तो अब देखें नियम, तो नियम क्या कहता है? किसी भी वर्ग का प्रथमाक्षर हो, उसके बाद घोष ध्वनि आ रही हो, तो ये प्रथमाक्षर किस में चलाएगा? ये किस में चला जाएगा जी? स्वयं के ही तृतीयाक्षर में। उदाहरण देखें, चलो देखते हैं। उदाहरण लिख रहा हूं मैं, वाक धन वैभव। देखो और समझो, वाक धन वैभव। अब वैसे तो क पे हलंत लगा हुआ है, इसका उच्चारण संभव नहीं है, फिर भी आपको समझाने के लिए मैं इसको क बोलना ही पड़ेगा। वाक धन वैभव, और इसकी संधि करेंगे तो शब्द क्या बनेगा? वाक धन वैभव की संधि करेंगे तो शब्द बनेगा हमारा कौन सा? वाग वैभव। वाग वैभव कैसे? ये क है, धन के निशान के बाद प्रथमाक्षर है, ये क प्रथमाक्षर है क्योंकि ये क वर्ग का पहला अक्षर है, और इसके बाद आ रहा है वैभव व। अब इधर देखो, व किस में आएगा? अंतस्थ व्यंजन में, यर लव, पता है आपको? तो अंतस्थ व्यंजन में व आएगा और ये क जाएगा अपने तृतीयाक्षर में, और क का तृतीयाक्षर क्या होगा? क ख ग, तीसरा अक्षर, क वर्ग का तीसरा अक्षर ग ही होगा। और जब क अधूरा है, क पे हल चिन्ह है, तो ग भी अधूरा ही रहेगा, और अधूरे ग को हम इस प्रकार लिखते हैं और शब्द क्या बन जाता है हमारा? वाग वैभव। मुझे उम्मीद है कि ये बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को। और उदाहरण देखते हैं, वाग्धन ईस, क्या शब्द है? वाग्धन ईस। ई है यानी कि स्वर है, और सभी स्वर घोष ध्वनि में आते हैं, तो ई भी घोष है। अब ये क जाएगा अपने तृतीयाक्षर में ग में, और क का क्या बन जाएगा? ग। और अब ग पे किसकी मात्रा आएगी पीछे से? ई की मात्रा। ये देखो, ई की मात्रा, और शब्द बन गया क्या? वागीस। क ग में चला गया, ग अधूरा था, अधूरे ग पे जब ई की मात्रा आई तो ये ई की मात्रा लगा दी और शब्द बना दिया क्या? वागीस। इसी प्रकार एक और शब्द आप लोग देखें, वाग्धन ईश्वरी। वाग्धन ईश्वरी, इससे भी शब्द क्या बन जाएगा हमारा? वागीश्वरी। क्या शब्द बन जाएगा? वागीश्वरी बन जाएगा। और वागीश्वरी आप जानते हो किसको कहते हैं? माँ सरस्वती को कहते हैं। वाणी की जो देवी है हमारी माँ शारदा को वागीश्वरी कहते हैं। तो वागीश किसको कहते हैं? वागीश कहते हैं देवताओं के गुरु बृहस्पति को वागीश कहते हैं। वाग वैभव, वाग वैभव होता है जो बातों का ही वैभव हो जिसके पास, यानी कि बातें ही बड़ी बड़ी करे, वो वाग वैभव हो जाता है। ये 3 उदाहरणों के माध्यम से आपने अभी थोड़ा समझा होगा इसको, और उदाहरण मैं आपके सामने करवाता हूँ, उससे आपको ये पूरा एकदम समझ में आ जाएगा। सबसे पहले तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, ये जो हमारा नियम है ये क्या है, इसको आप लिख ले और समझ ले। अब मैं कुछ और उदाहरण आप लोगों के समक्ष लाके आपको दिखाता हूँ कि कौन कौन से उदाहरण इसके होते हैं। आपके सामने मैं लिख रहा हूँ सपदन द
अप धन द, सट धन आनन, सट धन रस, सट धन अंग और चित धन रूप, सत धन रूप। भवत धन इये, उत धन अय। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 उदाहरण मैंने आपके सामने लिखे और आपको मैं समय दे रहा हूँ कि इनको बनाएं आप लोग। एक बार वीडियो को रोकें और इन उदाहरणों से जो शब्द बनते हैं उनको अपनी कॉपी में लिखें। उसके बाद जो मैं बना रहा हूँ वो आप सही मिलान करें फिर कि आपने जो बनाया वो सही है या नहीं। तो आप लोगों ने बना लिए होंगे। चलो देखो, सप धन द से शब्द बनेगा शब्द। प अपने तृतीयाक्षर में गया और प का तृतीयाक्षर क्या होता है? ब। प फ ब आप जानते हो। और फिर अप का मतलब होता है जल और अब्द कहते हैं बादल को। अप का मतलब क्या होता है? जल। और अब्द किसको कहते हैं? बादल को, यानी कि जल को देने वाला, जल को देने वाला। आगे क्या है शब्द? सट धन आनन और इससे शब्द क्या बनेगा? सड़ानन। सावधान रहना, सड़ानन के नीचे नुक्ता मत लगाना, यहाँ बिंदी मत लगाना क्योंकि यहाँ बिंदी नहीं आएगी। ट का जब ड बनेगा तो यहाँ ड पे बिंदी नहीं आएगी। याद रखना ये सड़ानन गलत होगा। बार बार जोर देके बोल रहा हूँ, ये सड़ानन कैसा होगा? गलत होगा। परीक्षा में पूछा जा चुका है और ये बिंदी यानी कि नुक्ता लगाकर उसने दिया था और ये गलत शब्द है, ये गलत उत्तर है। तो आप इसको याद रखें, सड़ानन ऐसा नहीं होता, ऐसा होता है, इस पे बिंदी नहीं आती। चलो इसको जरा सावधानी से करना। ये सट हैं तो अब ये ट तो ड में चला जाएगा, लेकिन ये जब र आएगा इसके पीछे तो ये र किस प्रकार लगेगा वो जरा सावधानी से करना। आप लोगों को पता होगा कि ये जब र आता है और र के आगे कोई अधूरी ध्वनि रहती है, र से पहले यदि अधूरी ध्वनि रहती है तो वो र उस अधूरी ध्वनि के लग जाता है। ये देखो ये ड पे लग गया र और शब्द क्या बन गया हमारा? षड्रस। अब यहाँ क्या होगा? ट का ड हो जाएगा और पीछे वाला अ इस ड को पूरा कर देगा और शब्द बन जाएगा हमारा क्या? षडंग। 6 अंगों को बोलते हैं। यहाँ सड़ानन कार्तिकेय को कहते हैं जिसके 6 मुख हो। 6 मुख वाले हैं जो, वो कार्तिकेय भगवान शिव के बड़े पुत्र। इससे क्या शब्द बनेगा? यहाँ फिर वही बात, त तो द में चला जाएगा लेकिन र द के निकल जाएगा बगल में और ये जो ऊ की मात्रा है ये द पे नहीं है, र पे है। ये ऊ की मात्रा हमें द पर दिखाई दे रही है लेकिन ये वास्तव में द पे नहीं र पे है। और ये जो द पूरा दिखाई दे रहा है ये पूरा नहीं अधूरा है और जो र उसमें लगा हुआ है वो आधा दिखाई दे रहा है लेकिन वो आधा नहीं पूरा है। समझे होंगे आप ये बात। यहाँ र हमें आधा दिखाई दे रहा है, छोटा सा र है। आप सोच रहे होंगे कि आधा र निकला हुआ है लेकिन वो आधा र नहीं है, वो पूरा र है। और ये जो द पूरा दिखाई दे रहा है ये आधा है क्योंकि ये त आधा था तो जब द बनेगा तो द भी आधा ही रहेगा, लेकिन आधे द के र निकलने के कारण ये र पे ऊ की मात्रा है और ये शब्द बन गया हमारा चिद्रूप। और इसी प्रकार शब्द बनेगा हमारा क्या? सद्रूप। क्या शब्द बनेगा? सद्रूप। और इसी प्रकार आगे चल के शब्द हमारा बन जाएगा क्या? भवदीय। और भवदीय का मतलब होता है आपका एप्लीकेशन वगैरह, प्रार्थना पत्र वगैरह लिखते हैं उसमें लिखा रहता है भवदीय, और भवदीय का मतलब होता है आपका। और ये हो गया हमारा क्या? उदय। शब्दों को देखो कैसे बने, ऐसे ही बने जैसे आपने बनाए।
ऐसे ही बन गए जो वो नियम था हमारा कि किसी भी वर्ग का प्रथमाक्षर हो धन के निशान के पहले और धन के निशान के बाद स घोष ध्वनि या फिर घोष ध्वनि आए तो ये जो प्रथमाक्षर है वो अपने तृतीयाक्षर में चला जाता है, चला गया और शब्द बन गए। ये इन शब्दों को आप लिखो, मिलान करो, जो शब्द आपने बनाए थे वो यही थे, कितने सही थे और कितने गलत थे। कितने सही थे ये कमेंट में ज़रूर बताएं मुझे आप कि कितने सही थे। इसके बाद आगे और शब्द देखते हैं, उदाहरण। तो अभी हमने कुछ शब्दों की संधि करके देखी और अब जो शब्द आपके सामने लिखे हुए हैं उनका संधि विच्छेद करके देखते हैं। तो सबसे पहले आप लोग जो शब्द लिखे हुए हैं उनका एक बार इसको वीडियो को रोक के पॉज करके इन सारे शब्दों का आप संधि विच्छेद करके देखें कितने शब्द आप बना पाते हो। ये भी आप कमेंट में ज़रूर लिखें कि आपने इतने शब्द इनमें से बनाए। मुझे उम्मीद है आप लिखोगे और मैं देखूंगा आपका कमेंट। और आप किस शब्द में अटके वो भी ज़रूर लिखना कि ये शब्द नहीं आया। बनाओ आप लोग। और अब देखो आप कैसे इनका संधि विच्छेद करते हैं। ज है और ज जो है ये च का तृतीयाक्षर है तो इसको च में बदल देंगे। पंच धन आब। आब का मतलब नदी होती है, आब का मतलब जल राशि होती है, यानी कि 5 जल राशियाँ जहाँ बहती हो, 5 नदियाँ जिस क्षेत्र में बहती हो उसको पंजाब कहते हैं। हमारे भारत के एक राज्य का नाम है पंजाब। जगत धन ईश। जगदीश का संधि विच्छेद क्या होगा? जगत धन ईश। जगदालोक का क्या होगा? जगत धन आलोक। आलोक का मतलब उजाला होता है, प्रकाश होता है, और जगत में जब आलोक हो जाए तो उसको कहते हैं जगदालोक। जगदीश जगत के स्वामी को कहते हैं। जगत का जब आनंद आने लग जाए, जगत धन आनंद, तो शब्द क्या होगा? जगदानंद। सत धन आचार। ये आचार के बारे में मैं बार बार चर्चा करता हूँ कि ये आचार खाने वाला नहीं है। आचार का मतलब व्यवहार होता है। 2 शब्द होते हैं, आचार और अचार। जब भी ये शब्द आता है मैं इसको छोड़ता नहीं, इस पे चर्चा जरूर करता हूँ क्योंकि यहाँ बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। एक आचार होता है, एक अचार होता है। ये आचार आपका व्यवहार है और नीचे वाला जो ये अचार है ये खाद्य पदार्थ है आपका, खाद्य पदार्थ। बार बार बताता रहता हूँ। और ये वाला जो आचार है ये क्या है? व्यवहार। तो यहाँ जो आचार आया है हमारा वो आया है व्यवहार वाला, यानी कि अच्छा आचरण, अच्छा आचार जो आपका हो वो होता है सदाचार। अगला शब्द है सदुपयोग। तो अच्छा जो उपयोग हो, सत धन उपयोग। त द में चला गया और द में ऊ की मात्रा आ गई तो सदुपयोग हो गया। कत धन आचरण। अगला शब्द क्या होगा? कत धन आचरण, और बुरा आचरण कहलाता है कदाचरण। चित्त धन आनंद। चित्त को आनंद आ जाए, मन आनंदित जहाँ हो जाए वो होता है चिदानंद। दिग्गज क्या होगा? दिक धन गज। और दिग्गज किसको कहते हैं? हाथी को दिग्गज कहते हैं। और दिग्गयंद कौन होगा? तो आपने सुना होगा कि गयंद किसको कहते हैं? अरे बताओ गयंद किसको कहते हैं? दिक धन गयंद। हमारे राजस्थान में मारवाड़ के इतिहास में एक कहानी आती है, रूठी रानी उमादे की। मालदेव जो मारवाड़ का शासक था, जोधपुर का शासक था, उसकी पत्नी थी उमादे, और उमादे जैसलमेर की राजकुमारी थी। और किसी कारणवश वो शादी के दिन ही रूठ कर, शादी के दूसरे दिन ही अपने पति से रूठकर, कहानी आप लोगों को पता होगी, वो रूठकर चली जाती हैं और तारागढ़ अजमेर में रहने लग जाती हैं। आप लोग ये ना सोचें कि मैं जीके पढ़ा रहा हूँ, मैं हिंदी ही बता रहा हूँ। लेकिन ये जो शब्द आया गयंद, ये इसकी व्याख्या थोड़ा कर रहा हूँ कि गयंद का मतलब क्या होता है। तो वो रूठकर तारागढ़ में चली जाती है और तारागढ़ में वो रहती हैं। तो उसका पति उसको मनाने के लिए किसी को भेजता है। वो आने को लिए तैयार भी हो जाती है वापस जाने के लिए, लेकिन जो दूसरी रानियाँ थी वहाँ जोधपुर की, वो नहीं चाहती कि वो वहाँ आए। तो एक दूसरे व्यक्ति को उसके पास भेजती हैं
और वो जो दूसरा व्यक्ति है वो उसके पास जाता है रानी उमादे के पास और उससे कहता है कि पीव रखे तो मान तज मान रखे तो पीव तज पीव रखे तो मान, दो ये गयंद ना बंध सके एकल खंबे ठाण। यानी कि दो गयंद कभी एक खंबे और एक ठाण पे नहीं बनते। यानी कि गयंद बोलते हैं हाथी को, दो हाथियों को कभी भी एक ठाण में नहीं बांधा जाता। तो दिग्गयंद और दिग्गज और दिग्गयंद दोनों बड़े आदमियों को बोलते हैं, यानी कि हाथी जैसे आदमी हो। हालांकि आदमी हाथी जैसा नहीं होता, उसकी प्रसिद्धि के लिए यह शब्द आता है कि बड़ी हस्ती है। बोलते हैं ना किसी को कि बड़ी हस्ती है, ये तो हस्ती का मतलब ही हाथी होता है, लेकिन वो उसके प्रसिद्धि के कारण ही उसको हस्ती बोला जाता है। दिक् मतलब दिशा, अंबर का मतलब वस्त्र, दिशाओं को ही जो अपने वस्त्रों के रूप में धारण कर ले। दिगंबर, दिगंबर जो वस्त्र नहीं धारण करते उन जैन मुनियों को दिगंबर जैन मुनि बोला जाता है। एक संप्रदाय चलता है जैन समाज में दिगंबर, और एक चलता है श्वेतांबर। जो श्वेत वस्त्र धारण करे वो श्वेतांबर होते हैं, जो वस्त्र धारण नहीं करते जैन मुनि वो होते हैं दिगंबर। यानी कि जिन्होंने दिशाओं को ही अपने वस्त्र बना लिए हो वो होते हैं हमारे दिगंबर। और जो बातों में ही वीर हो, वाक धन वीर, केवल बातें ही बड़ी बड़ी करें और होए कुछ नहीं उससे। वाक धन दान, वाणी के द्वारा दान दे देना। वाक धन दान दे देते हैं वाणी के द्वारा दान। कभी कभी हम किसी बात को लेकर कि मैंने इतना चढ़ाया, किसी देवता वगैरह के जाते हैं तो वहाँ बोल जाते हैं कि मैं आपके स्वामणी करूँगा। तो अभी आपने स्वामणी करी नहीं है, लेकिन वाणी के द्वारा आपने दान दे दिया कि मैं कर दूंगा। वाग दत्ता, वाक धन दत्ता, उस कन्या को बोलते हैं जिसकी सगाई हो गई हो। वाक दत्ता किसको कहते हैं? जिस कन्या की सगाई हो गई हो उसको बोलते हैं वाक दत्ता। यानी कि जो वाणी के द्वारा दे दी हो। अब ये वाणी से दे दी, हमारे दादाजी पिताजी कोई भी होते हैं कहते हैं कि जी ये मेरी बेटी आपको दी। अब वो हाथों हाथ पकड़ाते थोड़ी हैं, लेकिन वाणी के द्वारा तो वो दे दी। चलो आगे देखो, वाक धन ईश्वर और वागीश्वर किसको बोलते हैं मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूँ। वाग धन ईश्वर, वा ये तद धन अनुसार। आप लोग क्या करेंगे, ये जो वागीश्वर शब्द हैं ये वागीश्वर किसको कहते हैं ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप। वागीश्वर किसका पर्यायवाची है ये कमेंट में आप लोग बताएंगे। और तत् धन अनुसार, अगला शब्द है हमारा तत् धन अनुकूल। तत् धन अनुकूल, और इस तदनुसार को तदानुसार बोला जाता है, लिखा जाता है, पढ़ा जाता है, लेकिन वो अशुद्ध रूप है इसका। और इसको भी तदानुकूल बोल देते हैं, लिख देते हैं, पढ़ते हैं, जो गलत है। आप दोनों शब्द एकदम शुद्ध हैं, स्टार लगा लें इन पे। तदानुकूल नहीं तदनुकूल होता है, और तदानुसार नहीं होता, तदनुसार होता है, और ये बिल्कुल शुद्ध शब्द है। ये इन शब्दों का आपका होगा संधि विच्छेद। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने यही किया होगा। कितने लोगों के सारे सही है वो भी कमेंट में आप लोग लिखें। चेतना लाए अपने अंदर थोड़ी। चलो कर लिया आप लोगों ने, बहुत बढ़िया। ये हमारा व्यंजन संधि का पहला नियम हुआ। व्यंजन संधि के दूसरे नियम में हम लेते हैं कि यदि मां के बाद स्पर्शी व्यंजन आ जाए, किसके बाद? मां के बाद। मां पे हलंत हो और इसके बाद क्या आ जाए? स्पर्शी व्यंजन। अब स्पर्शी व्यंजन कौन से होते हैं? सभी को तो नहीं पता होता कि स्पर्शी व्यंजन कौन कौन से हैं। तो आप स्पर्शी व्यंजन एक नज़र में यहाँ देख लें। क ख ग घ ञ। चलो, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध और न, प फ ब भ और म। ये सारे के सारे हमारे स्पर्शी व्यंजन हैं। यही है स्पर्शी व्यंजन।
स्पर्शी व्यंजन इन्हीं को बोलते हैं। और यदि म के बाद, अधूरे म के बाद स्पर्शी व्यंजन आ जाए तो कहते हैं ये जो म है, अब आने वाली ध्वनि के पंचम में, ये म आने वाली ध्वनि के पंचम में या अनुस्वार में चला जाता है। किस में चला जाता है? या तो आने वाली ध्वनि के पंचम में चला जाएगा या फिर अनुस्वार में चला जाएगा। अब आने वाली ध्वनि के पंचम से क्या अर्थ है जरा देखें। म अधूरा है तो इसका पंचम भी अधूरा ही रहेगा। यदि कोई स्वर, अब स्वर तो आएगा नहीं, स्पर्शी व्यंजन ही आएंगे, यानी कि इनमें से कोई ध्वनि आएगी धन के निशान के बाद, और आगे क्या आएगा? म। चलो एक शब्द लिख रहा हूं मैं, सम। सम का मतलब वैसे तो समान होता है, और इसके पीछे ही मैं लिख रहा हूं कर। क्या लिखा मैंने? अब जरा देखो, ये म है, ये धन का निशान है, और ये क स्पर्शी व्यंजन है या नहीं? ये देखो इधर स्पर्शी व्यंजन आना चाहिए, स्पर्शी व्यंजन आ रहा है, तो अब इसकी संधि क्या होगी? अनुस्वार में जाएगा ये, इसको बोलते हैं अनुस्वार। अब अनुस्वार में चला गया, संकर बिल्कुल सही है, एकदम सही है। अब एक दूसरा रूप संकर का कैसा है? एक दूसरा रूप संकर का ये है, तो ये भी गलत नहीं है और ये भी गलत नहीं है। संकर को ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, समझे होंगे आप लोग। चलो, और मैं शब्द लिख रहा हूं यहां समधन चार। अब आप लोग इसकी संधि करें, समधन चरण। क्या क्या हो जाएगा? एक ये सम भी होता है, और इस सम का मतलब होता है शांति। जो शांत कर दे वही हमारे शंकर होते हैं, शंकर भगवान को कहते हैं। क्या होगा जी? संचार होगा, संचरण होगा, और क्या होगा? शंकर हो जाएगा। चलो समझो, माँ को या तो अनुस्वार में भेजो या फिर माँ को आने वाली के पंचम में भेजो। तो संचार हमने इस प्रकार लिखा, तो संचार को और किस प्रकार लिख सकते हैं? तो संचार को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, ये भी स्वायत्ता है, इस प्रकार भी लिख सकते हैं और इस प्रकार भी। ये भी संचार गलत नहीं है, क्योंकि ये च का पंचम है, आने वाली ध्वनि च, और च का पंचम ये रहा च, और च छ ज झ ये रहा पंचम ये। तो ये पंचम में भी जा सकता है और अनुस्वार में भी जा सकता है। इसी प्रकार हम शंकर को भी कैसे लिख सकते हैं? शंकर को भी हम ऐसे लिख सकते हैं। ये हमारा शंकर इस प्रकार भी लिखा जा सकता है। ये लिख लिया होगा आपने, आपका नियम सूत्र जो भी आप इसको कहें, इसको आप लिख लें। इसके बाद इन उदाहरणों को लिखें, देखें, समझें, और अब इसके बाद में कुछ और उदाहरण आपके सामने करवा रहा हूँ। अभी हमने उन शब्दों का संधि करके देखी, और ये जो शब्द आपके सामने लिखे हुए हैं इनका करेंगे संधि विच्छेद। तो सबसे पहले वही क्रम, आप लोग इनको देखें, एक बार वीडियो को रोकें और इन सारे शब्दों का संधि विच्छेद करें, और फिर मुझे सूचित करें कि कौन से शब्द में आपको समस्या आई। हालांकि मैं जानता हूँ आपको समस्या नहीं आएगी, आप सारे शब्दों को कर दोगे बड़े आराम से। तो मैं अब इनका संधि विच्छेद करता हुआ चलूँ, और यथासंभव मैं इनका अर्थ भी आपको बताता हुआ चलूँगा। संतोष आप सब जानते हो, धैर्य को कहते हैं। संतोष किसको कहते हैं? धैर्य को कहते हैं, शांति को कहते हैं। संगीत आप जानते हो, सुनते हो खूब, संगीत। चलो, ये क्या होगा? इकट्ठा करना। संचय क्या होता है? इकट्ठा करना, ढेर करना। संजय, ये एक पौराणिक पात्र भी था, आप जानते हो, संजय, महाभारत में जो कथा सुनाता है। धनम धन जय। अब आप लोगों से प्रश्न, धनंजय किसका पर्यायवाची है?
दो का पर्यायवाची है, मैं बता दूँ आपको, पर ये नहीं बताऊंगा किस किस का है। अभी आप लोग बताएं कि धनंजय किस किस का पर्यायवाची है, ये कमेंट बॉक्स में आपका उत्तर होना चाहिए, मैं देखूंगा। फिर आप लोग करोगे, मुझे पता है कमेंट तो। मृत्युम धनंजय, मृत्यु पर जीत प्राप्त करने वाले हमारे भगवान शिव को बोलते हैं मृत्युंजय। महामृत्युंजय मंत्र भी पढ़ते हो आप, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। और संदेश तो आप जानते हो, आप भेजते हो संदेश मोबाइल में, प्राप्त भी करते हो इनबॉक्स में। और संबंध बोलते हैं रिश्तों को। और संपर्क भी आप जानते हो, संपर्क भी होता है संपर्क। चलो, समधन लाप, संलाप रोने को बिलखने को कहते हैं। संदेह किसे कहते हैं? संदेह यानी कि जो भरोसा ना हो, संदेह की स्थिति वहाँ उत्पन्न होती है। संभाग, ये एक इकाई होती है हमारे प्रशासनिक इकाई, जैसे कोटा हमारा संभाग है। संभावना, ये भी आप जानते हो संभावना क्या होती है। संपादक, किसी भी कार्य का संपादन करने वाला संपादक कहलाता है। और संपादन होता ही है, फिर संपादन का जो कार्य होता है संपादक का, वो संपादन होता है। समधन पादन, समधन त्रास, समधन ज्ञान और समधन करण। इसके बाद है हमारा समधन गठन। और आज का जो आखिरी शब्द है वो समधन कोच। संकोच भी आप लोग जानते ही हो। ये सारे शब्दों का संधि विच्छेद मैंने किया, आप लोग मिलान करें कितने शब्दों को आपने सही किया, कितने आपके गलत हैं। खुद का मूल्यांकन करें और जांचें परखें, खुद को प्रैक्टिस करें, देखें। सारे वीडियो आपके काम के हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद।